तो बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हर तबके को उम्मीद है, व्यापारियों को उम्मीद है और इसके अलावा जो गृहिणी हैं, उनको बजट से बहुत उम्मीद रहती है क्योंकि घर को पूरी तरह से सँभालना एक गृहिणी की ही ज़िम्मेदारी होती है। ऐसे में गृहिणियों की क्या ओपिनियन है, हमने उनसे भी उनकी राय जानी है और ऐसे ही कुछ गृहिणी हमारे साथ में हैं, हम उनसे मिलवाते हैं और उनकी क्या ओपिनियन है बताते हैं। रितु जी, आगामी बजट को लेकर क्या आप उम्मीदें रखती हैं? क्योंकि महिलाओं पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और किचन से जो बजट है, किचन का जो बजट है वो गड़बड़ाता है तो फिर महिलाएँ बिल्कुल, बिल्कुल, घर में तो टेंशन होती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप आने वाले बजट से? हम यही चाहते हैं कि जो बजट आए, वो ऐसे आए कि जिससे सारा परिवार खुश रहे और ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े और हस्बैंड से पैसे माँगो कि अभी तो तेरे को पैसे दिए थे। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जो चीज़ पहले ₹15 की आती थी, आज वो ₹40 की है। आपको मतलब डबल से भी ट्रिपल है समझो आप। आप समझ रहे हैं बात को? जी, जी, जी। मतलब गैस सिलेंडर भी महँगा है, चाहे दूसरी गैस लगा लो, आप कोई भी गैस लगा लो, तेल है, ऑयल है, एवरीथिंग इज़ बहुत अब म सारी चीज़ें महंगी हैं, कुछ भी सस्ता नहीं है। दूध भी जहाँ 2,000 का आता है तब 4,000 के आसपास आता है, वो भी पूरा नहीं पड़ता। ऐसे ही राशन का है, हर चीज़ का ये चीज़ ही है कि कम होना चाहिए कि जिसमें सबका गुजारा हो सके। हाँ, जो बढ़ती महँगाई है उस पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। एक चीज़ जगह देखो रोक होनी इतनी चाहिए। महंगी हो गई है, आपने अब एकदम से 1 लीटर टमाटर बढ़ा कितना दिया पहुंच 2 गए महीने हैं। में, ये नहीं कहा हर साल आप बढ़ाते रहे, हर महीने बढ़ाते रहेंगे, कहीं पे रोक होनी चाहिए ना। ये सरकार के हाथ में है, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ थैला है, हमें लेके जाना है, पैसे मिलेंगे लेके आना है बस। बाकी सरकार को उसमें भर के देना है और किस बजट में भर के देना है। अच्छा, महिलाओं के लिए इस बजट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी कई तरह की योजनाएँ आई हैं। उन्हें लेकर आप क्या ओपिनियन रखती हैं? बस यही चाहते हैं कि हम सबको रोजगार भी मिले और इतना रोजगार मिले कि कोई भूखा ना रहे और सबके घर में मतलब खाना प्रॉपर मिले सबको। तो देखिए, उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा हैं सरकार से, इस बजट से और बढ़ती महँगाई जो है वो महिलाओं के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। महिलाओं का कहना है कि सशक्तिकरण ज़रूरी है, महिलाओं को आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ उनका जो किचन है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है और ये ज़िम्मेदारी सरकार की बनती है। चलिए अब देखते हैं इस बजट में क्या रहता है महिलाओं के लिए ख़ास और क्या बढ़ती महँगाई पर कुछ रोक लगने की भी उम्मीद है इस बजट से? मैम, बजट से क्या उम्मीदें हैं? जैसे हम एक माध्यम बन रहे हैं, लोग अपनी-अपनी ओपिनियन रखें हमारे माध्यम से ताकि सरकार उससे जान सके, सुन सके। बजट चूँकि आना है और लोग कई तरह की उम्मीदें रखते हैं, ख़ास तौर पे गृहिणियाँ कई तरह की उम्मीदें रखती हैं। आप क्या उम्मीद? बस यही उम्मीद है कि जो भी है तो अब मतलब ठीक होना चाहिए कि हर किसी को खाने को पीने को मिलना चाहिए। ये चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं, कभी दूध महंगा हो गया, कभी सब्जी महंगी होगी, कभी कुछ। मतलब जो चीज़ 100 रुपये में आती थी अब 200-300 रुपये से कम आती ही नहीं है। कुछ भी लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, तो ये चीज़ें थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। बाकी गैस का तो अब कर ही नहीं सकते कुछ, उसका भी ऐसे है, वो भी 3,000 रुपये महीना पड़ जाता है। और मैम, दिक्कत तो है ही है हर चीज़ में। तो मेडिकल भी थोड़ा होना चाहिए हम लोगों के लिए भी। तो इस बजट को लेकर लोगों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं, अपनी-अपनी राय है। कोई चाह रहा है कि बजट में कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए और कुछ लोगों को लगता है कि बजट जो है, वो आम लोगों के लिए ऐसा होना चाहिए कि महँगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, उससे लोगों को राहत मिले। हमारे साथ में हम लगातार ओपिनियन ले रहे हैं, आप तक पहुँचा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ एक मैडम मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? उर्मिल शर्मा। उर्मिला जी, बजट चूँकि आने को है, आगामी बजट है। लोगों को बजट से कई तरह की उम्मीदें हैं। मैं देख रही हूँ चूँकि मैं आपको व्यापारी भी कह सकती हूँ और आप गृहिणी भी हैं और एक महिला को बैलेंस कर कर चलना थोड़ा-सा टफ़ भी हो जाता है, एक बड़ा टास्क रहता है। उसमें किस तरह की दिक्कतें बजट से जुड़ी अगर मैं कहूँ तो आपको आती हैं, चाहे व्यापार के क्षेत्र में या घर पर? ऐसा देखिए मैडम, बजट तो जितनी बार आता है ना महंगाई बढ़ा के ही लाता है। हमेशा कहते हैं कि इसमें हमने ये चीज़ कम कर दी। अब जैसे हमारी लेडीज़ों के लिए है, अब वो कहते हैं हमने सिगरेट में कम कर दी, हमने वाइन में कम कर दिया। वो हमारे घर में नहीं चलता ना। हमें तो जैसे भी अपना क्या राशन है, घर में आटा है, दूध है, जो भी होती है मतलब। रोज़मर्रा की जो हाँ चीज़ें हैं। जी। तो उसमें हमें कुछ फ़र्क ही नहीं दिखता, बल्कि महँगाई बढ़ ही रही है। अब जैसे मैं कल ही सब्ज़ी लेने गई हूँ, तो जो मेथी मतलब 20 रुपए केजी थी, वो मेरे को 40-50 रुपए केजी मिली। तो ये है कि भी अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे हम मतलब बैलेंस करें, कहाँ पे नहीं करें। फिर ये है कि और रहा मतलब बिज़नेस में, तो बिज़नेस में वो वाला काम तो रहा नहीं अभी तो। अभी तो बिल्कुल ही स्लो है, नहीं तो हमें पहले यहाँ पे बहुत अच्छा काम था। अच्छा, क्या वजह मानती हैं कि काम स्लो हो गया? जैसे आप कह रही हैं कि काम स्लो हो गया है। हमने कई व्यापारियों की ओपिनियन ली, सबका यही कहना है कि काम थोड़ा स्लो हो गया है पहले से। क्या वजह मान रही हैं? और बजट से क्या उम्मीद है कि शायद ये चीज़ ठीक हो जाए तो हमारे व्यापार में फ़र्क पड़ जाए, बेहतर हो जाए? ऐसा है कि
काम तो इसलिए स्लो है कि कुछ ऑनलाइन पेमेंट का भी रहता है कि भी ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। कस्टमर अब जो है कैश होते हुए भी नहीं देता हमें, पर जो हमारी कई पेमेंट्स जाती हैं वो सारी मतलब कैश पे ही जाती हैं ऑलमोस्ट। तो कैश के नहीं मिलने से भी कस्टमर को हम कितनी बार मतलब मना भी कर देते हैं कि सर हमें यहाँ पे कैश ही चाहिए। और अगर लेते हैं तो अब हर चीज़ में हमें दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि इसमें ये चीज़ दिखाओ कि इतना कहाँ से आ रहा है आपके पास कैश, या क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और उसमें बजट का तो ये रहता है ना कि जब तक हमारा काम नहीं चलेगा तो हम बजट से तो बेखफा रहेंगे ही ना, कि हमें कुछ उसमें क्या बेनिफिट नजर नहीं आ अच्छा, रहा। एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या चाह रही हैं आप कि अब जो बजट आए वो ऐसा होना चाहिए? जो बजट आए मैं तो मेन ये कहती हूँ कि एक तो क्या ग्रॉसरी जो हमारी रोजमर्रा की आइटम होती है उसमें फर्क आना चाहिए, प्लस ये है कि काम बढ़ना चाहिए हमारा, जो अभी काम बिल्कुल नहीं है मार्केट में। तो हमें खुद को ये लगता है कि भी ये अब बजट आता है तो मैं कोई ज़्यादा वो भी नहीं करती, कि भी मेरे को पता ही मतलब हमेशा वो ऐसी ऐसी चीज़ों पे कम रखे करते हैं जो हमारी की जरूरत की चीज़ें नहीं है। तो हमें चाहिए कि जो हमारी ग्रॉसरी है, जो लेडीज से जो मतलब है प्रोडक्ट है और हैं, उन पे भी कुछ कम हो तो हम सोचे ना। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि लोग ये चाहते हैं कि जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, खास कम तौर होना पर चाहिए। कम होना हाँ चाहिए। जी। खासकर जो गृहिणियां हैं वो तो यही चाहती हैं कि आटा, दूध, चावल, सिलेंडर, मतलब रोजमर्रा सब की जो चीज़ें, चीजें हाँ। बेसिक्स हैं वो उनमें कमी होनी और चाहिए। कम क्या करते हैं, जैसे कि कभी कपड़ों पे उन्होंने कम कर दिया टैक्स, कभी ज़्यादा कर दिया, कभी शूज़ पे कर दिया, कभी बीड़ी पे कर दिया, कभी अपना तंबाकू है और है। तो वो हमारे लिए मतलब खैर यूजलेस है। तो हमें उसमें कुछ मतलब बेनिफिट नहीं दिखता ना। अब किसी कभी अपना टीवी है, फ्रिज है, उसमें कम कर दिया, फिर किसी में क्या बढ़ा देते हैं एकदम से, तो हमारा तो बजट वैसे ही गड़बड़ाता है। हमारा मेन क्या है, मतलब ग्रॉसरी वाला है जो किचन से रिलेटेड है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, महिलाएं तो यही चाहेंगी कि जैसे इससे पहले भी मैंने कहा कि जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। फ्रिज, टीवी सस्ता कर कर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, बजट को लेकर हर किसी की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। महिलाएं बजट को किस तरह से देख रही हैं? कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना है। वीना जी, बजट आने वाला है। अगर हम देखें आने वाले बजट को लेकर महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं, महिलाएं क्या-क्या चाह रही हैं बजट से, और जो पिछला बजट है उसको लेकर भी क्या आप कहना चाहती हैं? महंगाई किस तरह से बढ़ रही है? कहाँ रियायत होनी चाहिए? सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है बजट को लेकर? बजट को लेके मेरी सरकार से यही है, उम्मीद है कि वो मतलब महिलाएं जो अपना फेस करती हैं, हर थोड़ा बहुत कमाती हैं लेकिन जो वो बाहर जाती हैं खरीदने के लिए, महंगाई को देख के वो सोचती हैं क्या बचा लें और क्या हम खा लें और क्या अपनी फैमिली को चला लें। तो बजट को लेके तो पहले भी बहुत महंगाई का सामना करना पड़ा था महिलाओं को, और हर चीज़ का ही, सब्जी से लेके राशन, हर चीज़, गैस सिलेंडर, सबको लेके ही महिलाएं इस चीज़ को बहुत फेस कर रही हैं। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं? अब जो नया बजट आया उसमें महिलाओं के लिए, वैसे महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ जो है सरकार कर रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं। उनको लेकर क्या कहेंगी? सैटिस्फाइंग हैं? लेकिन मैम जो वो है वो तो एक चीज़ अलग है, लेकिन जो हम बाजार में जाते हैं सबसे पहले महिला को लिए वही चीज़ देखते हैं कि क्या महंगा और क्या सस्ता है। तो अपने घर को चलाने के लिए हर महिला चाहेगी कि बजट को लेकर थोड़ा सस्ता होना चाहिए। लेकिन जो आप सब्जियों के रेट देख लीजिए आप, कि टमाटर हम लेने जाएंगे 30, कल जाएंगे 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80 तक पहुंच जाता है। और हर एक चीज़ों को इसी तरीके से सब्जियां, तेल है, राशन पानी, जो भी दालें हैं, सब पे ही रेट उन्हें महंगा ही मिलता। तो सोचती हैं कि क्या हम इसको कैसे फेस करें कुल इस मिला के महंगाई किचन का बजट जो है वो इस तरह से बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता और है। आप चाहती हैं कि अब आने वाले वक्त में जो है उसमें महिलाओं के लिए कम से कम इस तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कहीं ना कहीं। उनमें कम से कम सस्ताई होनी चाहिए महिलाएं को लिए, कि चलिए, थोड़ा सबकी। अपना बचा भी लें और कुछ खा भी लें। सर, आपके यहाँ शॉप है, कितने टाइम से ये शॉप हैं, हो गए 30-35 साल हो गए। है? इस 30-35 साल में आपने कई बजट देखे होंगे, एक और बजट है जो अब आने को है। क्या उम्मीदें रख रहे हैं इस बजट से आप? उम्मीद ये रखे हैं कि कुछ टैक्स वैक्स घटेंगे और काम और बढ़ेगा। इस तरह वो टैक्स ज़्यादा की वजह से काम में कमी है, पीस महंगे होते जा रहे हैं, तो कस्टमर जो है ले नहीं पाता, छोड़ जाता, कहता है और रेट कम करो रेट। तो हम उसको बोलते हैं 18-12% तो टैक्स ही चला जाता है, तो हमें क्या बचेगा कहाँ से। कपड़ा व्यापारी हैं आप, चूंकि मैं देख रही हूँ, तो कपड़ा व्यापारियों के लिए पिछले बजट में भी काफ़ी कुछ था, इस बार भी उम्मीदें हैं, किस तरह की वो उम्मीदें रखती हैं? यही के घटने चाहिए टैक्स, जिससे काम बढ़े, हम लोगों को सहूलियत मिले, तो ये मेन मतलब है हमारा। हाँ, चूंकि हम व्यापारी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पर बजट जो है वो कभी आपको शिकायत मिली हो कि भाई बजट देखिए, चीनी महंगी हो गई, हाँ दाल जी। महंगा हो, हाँ, दाल सब महंगी है, महंगा दूध होता महंगा, जा रहा सिलेंडर है, महंगा। हमारी हाँ, पे बढ़ाओ, हमें जो देते हो उसको दुगना करो, ज़्यादा करो।
कि जिससे कि हमें जो यानी कि बढ़ती महंगाई जो है उसमें ही कहीं ना कहीं इस बजट में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। टैक्स में भी वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो ये मतलब है। चलिए, उम्मीद करते हैं आने वाला बजट आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, हर तबके की उम्मीदों पर खरा उतरे। अब देखने वाली बात यह है कि बजट में क्या कुछ खास रहता है। कि मोदी साहब कुछ सोचेंगे व्यापारियों के बारे में, तो जिससे कि और देश तरक्की करेगा। तो टैक्स चलिए, तो जाना ही चाहिए। टैक्स की हम ये नहीं कहते कि टैक्स नहीं, टैक्स तो लगना चाहिए, लेकिन टैक्स लिमिट जो है उसमें उसमें थोड़ा वाजिब वो तो उसमें काम और बढ़ेगा। जो कस्टमर को जो है थोड़ा रियायत मिलेगी, पीस थोड़ा कम रेट पे आएगा तो और सेल बढ़ेगी। हाँ, सर बजट आने वाला है, चूंकि लोगों को उम्मीदें हैं, व्यापारी वर्ग को अपनी है, महिलाओं को अपनी है, बच्चों के लिए, पेरेंट्स को अपने लिए है। ऐसे में क्या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बजट में ये है कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। जैसे बैटरी खरीदने जाओ तो उसमें 28% टैक्स है। 700 रुपये की अब बैटरी खरीदी थी तो 900 रुपये की पड़ी, 200 रुपया उसमें टैक्स में चला गया। तो ऐसे ही इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। वैसे कहने में तो ये बहुत शोर मचाते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस करनी चाहिए, पर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस में भी 28% टैक्स लगा रखा है। तो ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इतनी ज़्यादा टैक्सेस हैं जिसकी वजह से आदमी मरता चला जा रहा है। तो टैक्सेस ये जो कम होने चाहिए। मेन जो महंगाई है वो टैक्सेस की वजह से ही है, जो बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। कम से कम एक फ्लैट रेट होना चाहिए, जैसे 5% जीएसटी सभी चीज़ों पे लगा दें। चलो टैक्सेस भी गवर्नमेंट को जरूरी है कि उनको डेवलपमेंट करनी है, लेकिन 5% टैक्स सब पे लगा दें। एक जैसा टैक्स होना चाहिए, ये नहीं किसी पर 28% लगा रहे हैं, किसी पर 28%। और पेट्रोल पे अभी तक कोई जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आया, इनसे पूछो सरकार से। क्योंकि उसमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है इनको कि उनसे मोटा पैसा आता है शराब से, और दूसरा इनसे पेट्रोल से। ये दो चीज़ें ही हैं जिनसे इनको मोटा पैसा आता है, और उन्हीं पे ये लोग टैक्स ज़्यादा बढ़ाते हैं और टैक्स लगाए रखते हैं। तो उन पे भी टैक्सेस कम होने चाहिए। पेट्रोल का डीजल कम होगा तो सभी चीज़ों की महंगाई कम होगी। पिछला बजट भी आपने देखा है, पिछला बजट जब आया था, पिछले बजट से भी काफ़ी उम्मीदें थी। पिछले बजट को आप कैसे देख रहे हैं? पिछले बजट में भी इन्होंने टैक्स की लिमिट कोई लोगों की बढ़ाई नहीं, जैसे 5 लाख था उतना ही रहा, 4 या 5 लाख, तो लोगों की जेब में कुछ नहीं आया। तो इस बार भी मेरे को लगता है कि जैसे उन्होंने बोला था फाइनेंस मिनिस्टर ने, कोई खास फर्क नहीं आएगा, सेम वैसा ही आएगा जैसे पहले आया। तो कोई मेरे को खास उम्मीद नहीं है। सिकंदर जी, जिस तरह से अब बजट आने वाला है, लोगों की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। बजट कैसा होना चाहिए अगर आपके हिसाब से देखें? आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? इस बजट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आधे रेट होने चाहिए सिलेंडर के। सिलेंडर इस टाइम ऊंचाई पे है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं था। अच्छा, ये तो किचन का बजट हो गया, सिलेंडर की आप बात कर रहे हैं। और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बजट से? क्योंकि देखिए, चूंकि व्यापारी वर्ग अलग ही एक्सपेक्टेशन रखता है, जो सैलरीड है एम्प्लॉय वो अलग एक्सपेक्टेशन रखता है। आप अगर व्यापार को देखते हुए कहें तो क्या कहें? ये कहेंगे जी कारोबार बिल्कुल ही नहीं है दिल्ली के अंदर। तो दुकानें खाली हैं, कारोबार है ही नहीं, महंगाई पे महंगाई हो रही है। इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। घर के बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? घर का क्योंकि जाहिर सी बात है, आप घर जाते होंगे, आपकी वाइफ को कई तरह की शिकायतें होंगी, डिस्कशन होता होगा कि ये सब्जी महंगी हो गई है, अनाज महंगा हो गया है। दूध महंगा हो गया है, ये सिलेंडर महंगा हो गया है, खाने की चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं। आदमी खाए तो खाए क्या, दालें तक की महंगी हो गई हैं। यानी कि जो अनाज है वो महंगा हो गया है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे भी जान लेते हैं। बजट, आगामी बजट से लेकर को देखते हुए आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दरअसल मैम, बजट से हर जो जनमानस है भारत का, वो ये चाहता है कि उसको मोस्टली आज के दौर में महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो सरकार को किन्हीं और चीज़ों पे भी ध्यान देना है। मसलन एजुकेशन जो है, एजुकेशन पे जो खर्च है उसको और बढ़ाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जिससे जो बाहर आउटर इंडिया का एक विलेजर एरियाज जो हैं उनमें शिक्षा का और अच्छी तरह से समन्वय। लेकिन सरकार का कहना है, सरकार तो कर रही है, बच्चों की एजुकेशन पर कर रही है, महिलाओं के लिए कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, कई तरह की पॉलिसी हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। आप नहीं मानते? मैं मानता हूँ, बट और करने की आगे जैसे जैसे क्या है, जब कोई चीज़ आपको मिलती है ना तो आपकी उम्मीद और बढ़ती है। सरकार ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं। हम स्ट्रीट वेंडर्स हैं,
हमको स्वनिधि के तहत लोन मिला है सरकार के माध्यम से। हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट जो प्रॉपरली जनपद की मिनी मार्केट है उसमें स्वनिधि स्टॉल्स वगैरह डेवलप किए जाएं, जिसके लिए एनडीएमसी बजट करे, प्रोवाइड करे। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि अर्बन जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वहाँ पे हमारे लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको भी कुछ स्कीम्स का लाभ मिले, वो ऐसी स्कीम जिनमें हमारा जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे थोड़ा सा। आज सामान्य में हम किसी भी अधिकारी के समय जब खड़े होते हैं ना, उनको लगता है कि अरे ये तो फुटपाथ पे काम करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी फुटपाथ से ही चलती है। कोई भी शॉप मॉल में उतना नहीं आदमी जाएगा, क्योंकि आज का जो मिडिल क्लास पर्सन है वो अपनी बचत के हिसाब से परचेजिंग करने जाता है। तो उसके लिए कुछ ऐसा सरकार को भी और जो संस्थाएं, यानी कि आप ये मानते हैं बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो, सबकी और सरकार का ध्यान होना चाहिए। आगामी बजट सत्र से लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पिछला जो बजट था, इस बार का बजट उससे कितना भिन्न रहेगा, ये भी वो सोच रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम? भूपेंद्र शर्मा। भूपेंद्र जी, आगामी बजट से कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमारे को इस साल तो काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक तो नॉर्मल सैलरी क्लास जो बंदे हैं उनको तो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर और कितने बेनिफिट्स, और एक आम नॉर्मल जो चीज़ें, आम दिनचर्या की चीज़ें हैं, उन पे कैसे वो कम रेट किया जाए, उन पे टैक्सीज और ड्यूटी को कम किया जाए। और एक ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी एक जीएसटी और टैक्सीज का स्लैब है, कुछ एसेंशियल चीज़ों के ऊपर कुछ ज़्यादा है जो हम लोग उसको फेस करते हैं। उन चीज़ों पे अगर वो टैक्सीज और रेट कम हो जाएंगे तो नॉर्मल सभी चीज़ों पे उसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल जो है उसके रेट्स कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनके रेट्स कम हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी या फिर कहीं और बजट में लोगों को जो है भारी संभावना है जो उनके लिए बेहतरी के लिए होती वो मिली? ऐसा है मैडम, जैसे जी मोबाइल फ़ोन है और अदर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उनका हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है जिसका कि सस्ता होना, क्योंकि एक रेडी पटरी वाला लोग है और एक मीडियम क्लास है और जो हायर क्लास है, उन सभी को मोबाइल की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को तो इनको कम करना ही पड़ेगा, जिससे कि आम बजट, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तब भी उनके बिना रहना आज के टाइम के अंदर बड़ा मुश्किल है। आर यू सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड? आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, फाइन। व्यापारी लोग अपने तरीके से देखते हैं बजट को, और अगर ऐसे देखा जाए व्यापारी लोगों का मेन है मैडम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का, जो हमारी जीएसटी है, जो हमारा पैटर्न है, जो हम इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर आते हैं, और एडवांस टैक्स का जो एक नीचे का व्यापारी है जिनकी 2 लाख या 5 लाख या 5 करोड़ की टर्नओवर साल की रहती है, उसमें कितना हमारे को कम और बेनिफिट और सिंप्लीफाइड तरीके से हम उस रिटर्न को और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ पाएंगे। अगर वो चीज़ हमारे हक में आती है तो छोटा व्यापारी बहुत खुश होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे हम लोग किया करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे को लाइसेंसिंग लेने में कितनी डिफ़िकल्टी जो आती थी एमएसएमई के अंदर, या हम जो ईएमडी का वेवर चाहते थे, उसको पूरी अगर गवर्नमेंट फोकस करेगी तो हम बिजनेस को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएंगे और उसमें हमारा आम जो नीचे का व्यापारी है वो ज़्यादा खुश और हैप्पी रहेगा। चलिए, व्यापारियों को देखिए किस तरह से उम्मीदें हैं। कुछ और लोग हमारे साथ। सर, आप? I would like to speak on ban EVM, not budget. Budget is useless. ओके, फाइन। आप? Every year it comes and goes, and only the ministers and the government benefits. The people, the population doesn't ओके, benefit from the. एक्सपेक्टेशन होती है एक पर्सन की कि बजट से है, ऐसा होना चाहिए था। चलिए, नाराजगी भी है, तो फिर किस तरह से उसे ठीक करना चाहिए? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? The government should make at least 5 lakh slab, exemption slab, because everything has become so expensive. No vegetable is less than 100 rupees a kg. And at that time, how can a poor man afford? Only the rich people can afford. Rich are getting richer, poor are getting poorer. But our finance minister is sleeping on it. They are not bothered. चलिए, कुछ लोग इससे खुश नहीं हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि महंगाई जो है वो इस तरह से बढ़ रही है, लोगों का सीधा सीधा बजट जो है वो बिगड़ रहा है, गरीब तबका जो है वो ज़्यादा परेशान है। प्रसन्न जी, बजट चूंकि आने को है, बजट से लोगों की कई उम्मीदें होती हैं, खासकर व्यापारियों की। आप चूंकि एक व्यापारी भी हैं, ऐसे में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए? मैम, बजट तो ओवरऑल हमारे देश का बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर इज़ वेरी स्मार्ट, बड़ा अच्छा बजट वो बनाती है। हम लोग का एक मतलब एक छोटे से रूप में बताऊं तो ये कि जो टैक्सेशन का जो एक स्लैब है ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मीन्स किसी पे 5%, 18, 12, किसी 28, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बिजनेसमैन बहुत कंफ्यूज होके कभी गलत रिटर्न फाइल करते तो उसको पेनल्टीज लगती है। इसको थोड़ा एक मैनेज किया जाए, अदरवाइज तो सब ठीक है। नंबर 1। नंबर 2,
जो लोन प्रोसेस है बिजनेस के लिए उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जो हर एक आदमी चाहता है, बाकी तो इट्स ओके, इट्स गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए और टैक्स में जो है वो सही थोड़ी रिपीट। एक मतलब ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि जैसे एग्जांपल है मोबाइल फोन्स के अंदर एक रेट तक 12 या 18% या फिर 28% हो जाता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग है वो। इवन इसका जो लॉस है वो कंज्यूमर को भी है, जो डायरेक्ट कस्टमर है उसको नुकसान है इसका। तो एक ये चीज़ मैनेज हो जाए, बाकी तो इट्स ओके, सब ठीक है। अच्छा, जो बजट आने वाला है, जैसे मैंने इससे पहले भी पूछा है, उम्मीद तो आपने बता दी है। अगर हम पिछले बजट की बात करें और इस बजट की बात करें, अभी हम देख रहे हैं कि कहा गया जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उन पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है वो सस्ता हो जाएगा, मोबाइल सस्ता हो जाएगा। इससे व्यापारी वर्ग को कितना फायदा? मैम इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें कि देखिए अभी हम लोग हमारे जो कंट्री अभी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं। तो नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि हम लोग शायद एक्सपोर्ट कंपनी मतलब एक्सपोर्ट कंट्री बन सकते हैं हम लोगों ने चाइना को मतलब नॉट मच बट एटलीस्ट 20 to 25% उसको हैम्पर किया हमने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करके। जो हमारी गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया स्कीम है उसके अंदर हम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें क्या चाहिए, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, ईजी प्रोसेस चाहिए। लाइक मी, मैं एक इम्पोर्टर हूँ, आई हैव बीन इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना। अब मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ मैम, तो उसके अंदर हमारे सर्टिफिकेशंस इतने हैं, BIS है, ISI है, जो बड़े मुश्किल से मिलते हैं, हम वहाँ के फिर रुक जाते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं अगर वो थोड़ा आसान हो जाए तो व्यापारियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आसान हो जाएगी। बहुत आसान हो जाएगी, एक इजी प्रोसेस हो, एक्सपोर्ट हब्स बने, हमें गाइडेंस मिले। अब जैसे मुझे बाहर के बायर चाहिए, मैं नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। अब एग्जांपल है कि मुझे इलेक्ट्रिक हीटर एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें ISI का एक मैंडेटरी वो है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। मतलब ये एक ईजी प्रोसेस नहीं है और बहुत कॉस्टली भी है, 5 से 7 लाख रुपए उसमें खर्च होते हैं। तो कोई बिजनेस इतने पैसे देके सर्टिफिकेट लेगा मैम और फिर नेक्स्ट ईयर इसको रिन्यू कराएगा तो क्या कमाएगा इसके अंदर? बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ सरकार को थोड़ा सोचना थोड़ा सा सोचना चाहिए, इसको और ट्रांसपेरेंट कर दें। हम लोग इंडियंस बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग हमारे अंदर। अब मैं जब आपको कह रहा हूँ कि चाइना को हमने 25% हैम्पर किया है, एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, पर अब वर्ल्ड हमें देख रहा है। पर हम लोग इसके अंदर यही चाह रहे हैं कि और ट्रांसपेरेंट ईजी कर दें, थोड़ी हमें सुविधाएं दें, हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। चलिए, बजट में क्या कुछ खास रहेगा? जैसे व्यापारी वर्ग का अपना एक मानना है कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन है इस बजट में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ सामने आता है, व्यापारी वर्ग जो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी या नहीं होंगी, आगामी बजट में ये साफ हो जाएगा।